स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15.1 से स्टार्ट करते हैं। 15.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 balls she plays. Find the probability that she had not hit a boundary. A batswoman hits boundary 6 times out of 30 balls, यानी कि टोटल कितने बॉल खेलने के लिए मिले 30, उसमें से 6 बॉल्स में बाउंड्री हुई। सो नंबर ऑफ टाइम्स बाउंड्री was hit, ये हो जाएगा 6 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि बाकी के बॉल्स जो 24 बाकी के बॉल्स थे उसमें भी कुछ ना कुछ तो आउटकम हुआ ही होगा, या 0 हुआ होगा या 1 या 2, ऐसा कुछ रन तो बने ही होंगे। जो टोटल आउटकम्स हैं 30 टाइम्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कितनी बार बाउंड्री नहीं लगी। सो नंबर ऑफ टाइम्स बाउंड्री was not hit, that becomes 30 minus 6, that is equal to 24 times. Okay, अब probability of getting not a boundary, that is equal to number of times boundary was not hit divided by total number of outcomes, that is equal to 24 by 30, that is equal to 5 by 6. Sorry, 4 by 5. So this was question number 1. Let us move to question number 2, students. Question number 2 में 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. डेटा आपको रिकॉर्ड करके दिया गया है, देख लेते हैं उसमें क्या बोला गया है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली, और ये है नंबर ऑफ फैमिलीज। कितनी फैमिली? 475, 814 और 211 फैमिलीज। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। पहले आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो फैमिली आपने सिलेक्ट की उसमें 2 गर्ल्स हैं। तो फॉर्मूला पहले आप लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 475, क्योंकि 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज हैं 475 बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 1500। अब आप इसको कट करके आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 गर्ल। यह फॉर्मूला आ जाएगी, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 1 गर्ल में कितनी फैमिलीज हैं 814 फैमिलीज में 1 गर्ल है। सो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1500। इसको भी आप कट करके इसका आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। लास्ट बिट जो इसका है वो है नो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो गर्ल्स। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, कितने फैमिली में गर्ल एक भी नहीं है 211 फैमिलीज़ में, और टोटल फैमिलीज़ हैं 1500। इस तरह से आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको चैप्टर 14 में जाना पड़ेगा, और
चैप्टर 14 का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 है, उसमें से हमें क्वेश्चन लेकर देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज चैप्टर 14 का एग्जांपल नंबर 5 पूछा गया है। स्टूडेंट्स, ये है एग्जांपल 5 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 का। और इस क्वेश्चन में से आपको फाइंड करना है कि वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल आपको दिया हुआ है, यानी कि इन सब का सम 40 होना चाहिए। और अगस्त में आपको चेक करना है कि कितने बच्चे का बर्थ हुआ है। तो अगर आप ये 12 को अगर आप मिला के देखें तो अगस्त महीने में 6 स्टूडेंट्स का जन्म हुआ है और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 40 है जिनका ये डेटा लिया गया है। सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स born in August is equal to number of students born in August divided by total number of स्टूडेंट्स। टोटल 6 बच्चों का जन्म हुआ है अगस्त महीने में और टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 3/20 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ इस तरह से एक डेटा दिया हुआ है हमें, और इस डेटा में 200 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया गया है। 3 कॉइन्स को 200 टाइम्स टॉस किया गया है। 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं अगर तीन कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए। हेड 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 टेल, हेड टेल 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 टेल, और 4 भी होंगी टेल। सेम इसी तरह से और भी प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, आउटकम्स मिल सकते हैं, लेकिन हमें इस पर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है। अगर ये डेटा हमें नहीं दिया रहता तो हमें फ्लो चार्ट बनाकर इसके आउटकम्स टोटल कितने होते हैं वो फाइंड करना पड़ता, और फिर हम आगे बढ़ते कि कितनी बार हेड आ रहा है, कितनी बार टेल आ रहा है, कितनी बार कितने हेड्स और कितने टेल्स आ रहे हैं, और उसका कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है ये फाइंड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी जो डेटा है वो दिया हुआ है, उस डेटा को हम बना लेते हैं। यहाँ पे आउटकम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड और 9 हेड, 0 हेड्स। 23, 72, 77 एंड 28। अब प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड करनी है? क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। 2 heads, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं? 72 टाइम्स। देखो बेटा, 2 हेड आ रहे हैं तो आपको ये 3 हेड में 2 हेड आ गए वो नहीं गिनने। हाँ, अगर एक वर्ड आगे लग जाता कि एटलीस्ट 2 हेड्स, तो आपको ये और ये दोनों काउंट करने पड़ते। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि 2 हेड ही। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स 2 heads are obtained divided by total number of outcomes, that is equal to 72/200।
अब इसे आप रिड्यूस्ड फॉर्म में लेकर आप अपना आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।